उत्तर प्रदेश में भगदड़ मची है। बसपा और मायावती से डरकर योगी दिल्ली की ओर भागे हैं। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट दिल्ली दरबार में पहुंची है प्रधानमंत्री मोदी के यहां गुहार लगाने, या फिर ये कह लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत करने। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गृह मंत्री के उस बयान से जो तमाम देश के जो अम्बेडकरवादी लोग थे, जो बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोग थे, या फिर जो विपक्षी दल थे, वो नाराज हुए। जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने 24 दिसंबर को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में किया। इस विरोध प्रदर्शन के बाद से भाजपा के नेताओं की नींव हिल गई है। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने बड़े नेताओं तक इनपुट पहुंचा रहे हैं कि जमीन पर जो दलित वोटर है, जो बहुजन वोटर है, जो अम्बेडकरवादी वोटर है, वो बीजेपी से पूरी तरीके से हताश, निराश और बीजेपी के खिलाफ हो चुका है। उस बयान को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर किया। तमाम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि अमित शाह ने बाबा साहब का विरोध किया और बीजेपी अभी भी अमित शाह के साथ बनी हुई है। प्रधानमंत्री अमित शाह के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो अमित शाह के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही अमित शाह ने अपने इस बयान को लेकर माफी मांगी, लेकिन जमीन पर इसका विरोध देखने को मिल रहा है और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो राज्य सरकारें हैं वो उठा सकती है। जैसे कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और एक बड़ा 22% दलित वोटर उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में इसका एक अच्छा खासा हिस्सा बीजेपी को भी मिलता है और बीजेपी के अंदर अब यह डर सता रहा है कि अमित शाह के इस बयान की वजह से जो दलित वोटर है, जो बहुजन वोटर है, वो जो भाजपा के साथ जा सकता है या जाता है उनकी योजनाओं के तहत, वो जो है अब वो मुंह मोड़ चुका है। और ऐसी जो इनपुट है, जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो जमीन पर दलित वर्ग में काम करते हैं, दलित समाज में काम करते हैं, वो ऐसा इनपुट दे रहे हैं। तो इस बात से डरकर अब योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो दिल्ली दरबार पहुंची है नरेंद्र मोदी से गुहार लगाने, या फिर ये कहने कि अमित शाह से या तो माफी मंगवाइए या फिर अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अमित शाह ने जो कहा है, जो किया है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है और वो नुकसान हम नहीं झेल सकते, वो नुकसान हम नहीं उठा सकते। मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर एक टिप्पणी की, जिसका नुकसान भाजपा को यह हुआ कि अमित शाह के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ, पुतले जलाए जाने लगे। कांग्रेस, सपा, बसपा तमाम दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन इसका सबसे बड़ा विरोध बहुजन समाज पार्टी ने 24 दिसंबर को पूरे देश में एक धरना प्रदर्शन कर किया, जिसकी गूंज जो है वो लखनऊ और तमाम जिला कलेक्टरों से सीधा दिल्ली तक पहुंची है, या फिर पहले उन स्टेट की राजधानियों तक पहुंची और उसके बाद फिर दिल्ली तक पहुंची है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा जनाधार रहा है, 4 बार वहां पर बसपा की सरकार रही है। और जब बसपा के लोगों ने बाबा साहब के इस अपमान के विरोध में जिले जिले पर प्रदर्शन किया, तो उसकी गूंज पहले लखनऊ पहुंची और उस गूंज की खनक से अब योगी आदित्यनाथ जो है वो दौड़े दौड़े पहुंचे हैं दिल्ली, और वो चाहते हैं कि अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि अमित शाह ने जो किया है उसका नुकसान जो है वो बीजेपी को ना उठाना पड़े। अब ये देखना है कि क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर कार्रवाई करते हैं या नहीं। लेकिन ये बात तो सही है कि जब इस पूरे मामले में कांग्रेस और सपा प्रदर्शन कर रही थी, तब बीजेपी बैकफुट पर नहीं गई, लेकिन जैसे ही बीएसपी मैदान में आई, बीजेपी बैकफुट पर चली गई। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और लखनऊ और नोएडा में बहुजन स्मारक जितने भी बने हैं, जो खासकर मान्यवर कांशीराम या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर बने हैं, उनकी मरम्मत के लिए आनन फानन में 115 करोड़ रुपए का फंड भी दिया गया। यानी कि जिन स्मारकों को नजरअंदाज सरकार ने कई सालों से किया हुआ था, 7-8 साल से जिन स्मारकों में कोई मरम्मत नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे ही बाबा साहब का मुद्दा गरमाया और उनके अपमान का जो मुद्दा था वो राष्ट्रीय मुद्दा बना, तो उसके बाद आनन फानन में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राधिकरणों से
स्मारकों की मरम्मत के लिए एक अच्छा खासा मोटा फंड 115 करोड़ रुपए रिलीज कराया, ताकि जो नाराजगी है दलित समाज के भीतर उसको कम की जा सके। लेकिन ये नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है, और आलम अब ये आ गया है कि बीजेपी के भीतर ही बीजेपी के नेता ही अब अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। आखिर कब तक नरेंद्र मोदी अमित शाह को बचा कर रखेंगे? अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं या फिर माफी नहीं मांगते हैं या फिर नरेंद्र मोदी अपने प्रिय अमित शाह पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर क्या जो ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है, जो दौड़म भाग अभी दिल्ली की तरफ हुई है, ये खुलकर सामने आएगी। और इस पर बीजेपी अगर पूरी तरीके से चुप रहती है तो आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि इस समय योगी आदित्यनाथ भुगतने को तैयार नहीं है। हो यह भी सकता है कि योगी आदित्यनाथ खुलेआम आकर भी अमित शाह की आलोचना कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के पीछे पीछे तमाम जितने भी जो पिछड़े समाज के नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक हो, वो सब लोग भी दिल्ली पहुंचे हैं। जो भूपेंद्र चौधरी हैं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी दिल्ली पहुंचे हैं। सब के सब एक साथ इकट्ठा होकर मोदी के दरबार में अमित शाह की शिकायत लेकर पहुंचे हैं कि अमित शाह की गलती का जो खामियाजा है वो तो हम नहीं भुगतेंगे भैया। अब आप या तो अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए या फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये थी वो पूरी खबर जो कि मैंने आपके सामने रखी। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या अमित शाह माफी मांगेंगे? क्या अगर माफी नहीं मांगेंगे तो क्या फिर भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नमस्कार, धन्यवाद।